नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार में भूमि सर्वे का काम है जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है और सभी रैयतों को जो भी अपने ज़मीन का कागजात है उसको जमा करना है। अगर आपके पास कागजात ही नहीं रहेगा तो आप कैसे साबित कीजिएगा कि आप ये मेरा ज़मीन है। और अगर उनके पास कागजात नहीं पहुंचेगा तो कैसे क्लियर करेंगे और कैसे आपके नाम पे खाता खोल देंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो केवाला किया हुआ ज़मीन का था, यानी कि खरीदा हुआ ज़मीन का, जिसके पास डीड है या जिसको मिला है पर्चा है या दान पत्र या वसीयत, और वो व्यक्ति जीवित है, वो व्यक्ति मृत नहीं है। अगर वो व्यक्ति मृत है तो फिर वो वंशावली वाला नियमावली फॉलो करेगा। और आज ये जो मेरा वीडियो है वो खतियानी के लिए है और साथ में उसके लिए है जो गिफ्ट या केवाला या वसीयतनामा या पर्चा द्वारा मिला है और वो रैयत जीवित नहीं है, उनके वंशज का दखल है या वंशज का कब्जा है। तो पहले वाला वीडियो अगर आपका खरीदा हुआ ज़मीन है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये वाला जो वीडियो है वही देखेंगे जिनका ज़मीन खतियानी है या जो केवाला कराया हुआ ज़मीन है, उनके पिता या दादाजी द्वारा कराया है, वो एक्सपायर हो गए हैं, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके वंशज द्वारा दखल कब्जा है और वर्तमान में वंशज के नाम पे करना है। सबसे पहला चीज़ है, इस ज़मीन में आपको वंशावली देना होगा। मान लीजिए कि आपके 4 पुश्त पहले, खानदानी ज़मीन का यही मतलब होता है कि 3-4 पीढ़ी सदियों से चला आ रहा है आपके नाम पे। तो आपके 4 पीढ़ी पहले अगर कोई ज़मीन था और आपके नाम पे नहीं है, उन्हीं के नाम पे अभी तक है, मान लीजिए पिछला आरए सर्वे या सीए सर्वे में जिनके नाम पे था उसी के नाम पे खतियान बना हुआ है। आज बो रहे हैं मौखिक रूप से या किसी किसी का बंटवारा भी है, लेकिन खतियान नहीं बना है अलग अलग। आज सर्वे चालू है, उसमें सभी लोगों का अलग अलग खतियान बन जाएगा जो वर्तमान में प्रेजेंट में है और सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसीलिए बिहार सरकार सर्वे करा रही है। तो आज हम लोग बताएंगे, पहला चीज़, आप वंशावली की आप उन्हीं के वंशज है साबित कीजिए वंशावली द्वारा कि हाँ वो व्यक्ति, मान लीजिए आप दादा परदादा का नाम से ज़मीन है तो उन्हीं के आप वंशज हैं, ये साबित कीजिए। वंशावली आप किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं, या पंच द्वारा या सरपंच द्वारा या स्वघोषित वंशावली खुद से भी बनाकर दे सकते हैं। उसमें किसी को कोई ई नहीं होगा, वो कानूनगो और अमीन आम सभा में पारित करेंगे, पूछेंगे। ये नहीं है कि आप किसी का नाम छुपा लीजिएगा और वैसे ही मतलब खतियान तैयार करके आपको दे देंगे। आप जब भी देंगे तो वो आम सभा में पूछताछ करेंगे कि इस व्यक्ति के नाम पे हमने खतियान निर्गत किया है, इनके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, साथ में ये भी बताना होगा। और बहन का नाम डालना कंपलसरी है। बहन का नाम हर, मान लीजिए वो भी आप ही का वंशज है तो क्यों नहीं डालिएगा उसका नाम। हाँ, अगर आप उसके नाम पे खाता नहीं खुलवाना चाहते हैं। हाँ, और एक बात और, वंशावली में नाम डालने से ये स्पष्ट नहीं हो गया कि उनका हिस्सा हो ही गया। अगर वो लेना चाहती हैं तब उनका हिस्सा हो गया, दावा ठोकेंगी तब, ऐसे हिस्सा नहीं मतलब ही हो गया। हाँ, वो आपके वंशज हैं, ये बात को आपको दिखाना है, आप छुपा नहीं सकते। अगर आप छुपा रहे हैं और बाई द वे उनके मन में ही आ गया कि मेरे नाम छुपा रहे हैं और हमें वंशज से अलग कर रहे हैं और केस कर दी तो आप जेल भी जाइएगा। किसी का 420 में कि किसी का धोखाधड़ी से संपत्ति अपने नाम कराने के जुर्म में, वो भी आप ही के वंशज है, क्यों नहीं दीजिएगा। और अगर ये है तो उनसे सहमति पत्र पे साइन करवा लीजिए, एनओसी ले लीजिए, सब फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट से समक्ष खड़ा करके उनको एक लिखित पेपर होता है, पेपर वर्क करा लीजिए और वो भी दे देंगी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बहन है या आपकी बुआ है, जो भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगी, क्योंकि भाई का भी जिम्मेवारी है कि वो बहन का शादी किया है, गौना किया है, हर खर्चा में उसके साथ रहा है, सब कुछ मतलब किया है। और हमारे खास करके बिहार में प्रचलन है दहेज का, भले ही बिहार सरकार बंद कर दी हो, लेकिन ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर कोई जानता है कि दहेज चरम सीमा पर है और भाई और पिता का कमाई बहुत बड़ा रकम उनके शादी में खर्च होता है। और वो तो मान लीजिए ससुराल में रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नैहर में आकर मतलब बसेंगी। माइनर कहीं 1% है जो आकर नैहर में बस जाती हैं, वो वहाँ से ज़मीन लेकर यहाँ पे बेच देंगी। और ऐसा नहीं है कि लड़का को मिला है तो ऐसा ही मिला है, वो सब कुछ मेहनत करके बचाया है, उसके वंशज टू वंशज वो बरकरार रखना है, मौरूसी धन है भाई, क्यों बेच दीजिएगा। खैर,
उस पर हम लोग ही नहीं कह सकते हैं, वो उनका निजी मामला है। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि दे दीजिए, क्योंकि उनका भी अधिकार है। और अगर मान लीजिए कि वो सहमति से दे देती है तो ठीक है, अगर नहीं भी देती है तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं, वंचित नहीं कर सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द्वारा ये डिफाइन हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उसको संशोधित करके लड़कियों का भी बराबर का अधिकार दे दिया है। आप नहीं सकते हैं, आप उनको वंचित नहीं रख सकते। अगर वो लेना चाहती हैं तो ले लेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये संशोधित करके ये लड़कियों का भी अधिकार दे दिया है कि पैतृक संपत्ति में उनका भी हिस्सा है। तो इसके तहत वो अगर चाहे तो ले सकती है, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। और इसमें जो आपका फर्स्ट लेवल बात है, वंशावली खतियानी ज़मीन में, या वो मर गए हैं, खरीदा हुआ ज़मीन है, या दान है, या वसीयत है, या पर्चा द्वारा प्राप्त है, किसी भी तरीके से प्राप्त है, वो व्यक्ति जीवित नहीं है जिनको वो प्राप्त हुआ है, वो अगर मर गए हैं तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप आपका वंशावली होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वंशावली के साथ साथ आपको वो मान लीजिए पर्चा मिला हुआ है तो पर्चा का फोटोकॉपी दीजिए, दान में मिला हुआ है तो दान पत्र का फोटोकॉपी दीजिए, अगर वसीयतनामा है तो वसीयतनामा का फोटोकॉपी दीजिए, खतियानी है तो खतियानी का फोटोकॉपी दीजिए। उसके साथ साथ लगान रसीद देना है। लगान रसीद जरूरी नहीं है कि आप ये करेंट दीजिए या अपडेट वो इंटरनेट पे जो है उसको दीजिए, नहीं, आपका ऑफलाइन कितना भी पुराना रसीद है वो चलेगा। आपके दखल निर्विरोध रूप से होना चाहिए, आपके ऑथेंटिक कागजात होने चाहिए, उसके आधार पे आपके नाम पे खाता खुल जाएगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि खतियान आपको सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कानूनगो सर के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप जो भी इंटरनेट पे उपलब्ध है उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि खतियान कैसे निकालें, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उस पर खतियान डाउनलोड कीजिए, वो भी दे सकते हैं। अगर रसीद आपके पास ऑनलाइन परिमार्जन हुआ है तो उसको भी निकाल के दे सकते हैं, चाहे कितना भी पुराना रसीद है उसको भी दे सकते हैं। अगर रसीद नहीं भी है तब भी आप जमा कीजिए, जिसे आपके पास पर्चा है या दान पत्र है या वसीयतनामा है या जो भी आपके पास कागजात है, खतियानी है तो खतियान दीजिए और प्रपत्र 2 भरिए, वंशावली बनवाइए और प्रपत्र 3.1 भरिए, उसके साथ बंटवारनामा का एक कागजात है वो भरिए। और सब परिवार में एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपका खानदानी ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले होंगे। अगर अकेले हैं तो ठीक है, अगर अकेला नहीं है तो उसको बंटवारा करवाइए, शेड्यूल बंटवारा, प्रत्येक हिस्सेदार को किस साइड में मिला, कहाँ पे मिला, और उसी हिसाब से बंटवारनामा के हिसाब से ही खतियान निर्गत हो जाएगा। सभी का अलग अलग नक्शा बन जाएगा, सभी का अलग अलग खतियान निर्गत कर दिया जाएगा, जिससे पूरा लफड़ा ख़त्म। ये नहीं रहेगा कि हम मैक्सिमम देखते हैं अपने गांव में, चाहे पूरे एरिया में भी, दखल एक भाई का है और एक भाई का के उसी में का बेच दिया। अब ऐसा नहीं होगा। अगर बंटवारा हो गया, खतियान बन गया, सभी का अलग अलग, आप केवल अपना बेचिए। तो बंटवारा करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शेड्यूल बंटवारानामा तैयार करने के लिए उसका लिए टेक्निकल भाषा का यूज होता है, बहुत सारे नियम से हम बना देंगे बंटवारनामा। आप मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले जो फॉर्म भरना है हम लोगों को खतियानी ज़मीन के लिए, ये 3 फॉर्म है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3.1 और इसी के साथ ये भी एक भरना है। तो आइए आज हम बताते हैं कि इस तीनों फॉर्म को क्या क्या भरना है। आप तो लगभग जान ही गए कि कागजात क्या क्या लगाना है, फिर भी मैं लास्ट में भी बता दूंगा। आइए बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। एक वीडियो में मैं बता भी दिया हूं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, लेकिन वो केवल केवाला वालों के लिए था या जो व्यक्ति जीवित है उनके लिए था। ये है वंशावली वालों के लिए, या व्यक्ति मृत हो गए हैं, ये खतियानी है और उनके वंशज को ज़मीन मिला हुआ है, तो वो कैसे भरेंगे इस बारे में ये वीडियो हम बनाए हुए हैं, शुरू में ही बता दिए हैं। और बताते हैं कि